नमस्कार, आज़ाद भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मुंगरिया बाज़ार में बहुजन मुक्ति पार्टी द्वारा जनसंपर्क के दौरान क्या कहा आइए जानते हैं। कुमार विजेता, बहुजन मुक्ति पार्टी निर्दल उम्मीदवार प्रत्याशी, समर्थन है बहुजन मुक्ति पार्टी और आजमगढ़ 69 लोकसभा उपचुनाव का प्रत्याशी। चुनाव 3-4 पार्टी। जैसा कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बसपा, सपा और भाजपा, उस तमाम चर्चाएं लोग कर रहे हैं इस तरह की। जी, आप निर्दल प्रत्याशी हैं, तो किस आधार पर आप अपने को जो है मजबूत समझ रहे हैं और कैसे जीत अपने को सुनिश्चित कर रहे हैं? मुद्दा हमारा ये है, जैसे शिक्षा का जो बाजारीकरण हो रहा है और हमारे पिछड़ों की जो गिनती जात आधारित जनगणना होनी चाहिए, वो हमारा मुद्दा है। चिकित्सा का जो बाजारीकरण हो रहा है, शिक्षा का जो बाजारीकरण हो रहा है, यही हमारा मुद्दा है। और रोड बनाने से विकास नहीं होता है, गांव की झुग्गी झोपड़ियों का भी विकास होना चाहिए, गरीब जनता का भी विकास होना चाहिए, लोगों को रोजगार भी मिलना चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा। हिजड़ों और पिछड़ों, बिल्ली कुत्तों की जनगणना हो जाती है, लेकिन हमारे लोगों की जनगणना नहीं होती। और सरकार जो है जनगणना करा रही है बिहार में, जाति जनगणना नहीं करा रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारे लोगों की जाति जनगणना होनी चाहिए, यही हमारे मुद्दे हैं। अभी तो मतलब विकास जी, हमारे लोग जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उनके लोगों के लिए कोई चुनौती नहीं है। और ईवीएम में जो घोटाला हो जा रहा है, उसके विरोध में हमारे लोग खड़े हैं। और आपके माध्यम से अगर हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचती है तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि जनता की आवाज़ जो है प्रेस माध्यम से पहुंचनी चाहिए लोगों तक। हमारे लोगों का हक जो मिलना चाहिए, हमारे लोगों का, वो हमारे लोगों का हक मिलेगा। शिक्षा में हक मिलेगा, नौकरियों में हक मिलेगा। आंकड़ा ही सरकार के पास नहीं रहेगा तो हमारे लोगों को हक अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद आपका। लोगों रामधारी दिनकर, बहुजन मुक्ति पार्टी का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और ये जो बाई इलेक्शन लोकसभा का हो रहा है, इस इलेक्शन में हमने अमरीश कुमार विजेता को बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से कैंडिडेट बनाया है और आज इनके समर्थन में हम यहाँ पर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। जैसा कि बसपा, भाजपा बड़ी पार्टियां हैं या सपा, ये अपने को जो है त्रिकोणीय लड़ाई मानकर जो है लड़ रही हैं और इतनी मतलब जनसंख्या जातिगत के आधार पर यहाँ पर विशेष हमेशा चुनाव हारा जीता जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सपा, बसपा, भाजपा जितनी पार्टियां इस देश में हैं, सारी पार्टियों के प्रति लोगों के अंदर अविश्वास पैदा हो गया है। कोई भी पार्टी अपने मुद्दों पर, अपनी बातों पर खरी नहीं उतर रही है। इसलिए समाज के लोग जो है और इस देश के लोग इन पार्टियों से ऊब चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सपा, बसपा, भाजपा के पास समाज और राष्ट्र के लिए, खास तौर से बहुजन समाज जो 85% का मूल निवासी बहुजन समाज है, उसके लिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये सारी पार्टियां आज की डेट में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लगी हुई हैं, उसके लिए प्रयास कर रही हैं। समाज के अस्तित्व की लड़ाई कोई पार्टी नहीं लड़ रही है। तीसरी बात यह है कि बहुजन मुक्ति पार्टी ही इस देश में मात्र एक ऐसी पार्टी है जो इस देश की राजनीति का चरित्र जो है बहुत खराब हो चुका है। भारत की राजनीति का चरित्र व्यवस्था के समर्थन में है, समाज के विरोध में है। सारी पार्टियों की रवैया जन विरोधी है। ऐसी स्थिति में सारे लोग हमको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, हमको बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है। चौथी बात यह है कि बहुजन मुक्ति पार्टी की जो विचारधारा है
वह विचारधारा हमारी इतनी ज़बरदस्त है कि हमारी विचारधारा के सामने सारी पार्टियां जो है वो अपने को जो है लाचार महसूस कर रही हैं। ये परिस्थितियां हैं। तो हमारे पास विचारधारा है, हमारे पास कार्यक्रम है। अभी हमारे कैंडिडेट ने बताया कि इस देश के अस्तित्व को बचाने के लिए अभी भारत का जो है, भारत की एकता अखंडता को लेकर के हम जो है 25 जून को फिर भारत बंद करने जा रहे हैं। ये समाज की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हम सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं और समाज के लोग हमको संसद में भेजेंगे, असेंबली में भेजेंगे, तो सड़क से लेकर के संसद तक हम लड़ाई समाज की लड़ रहे हैं। तो इसलिए आज बड़ी तेज़ी से हमारे तरफ लोगों का रुझान है और लोगों की अपेक्षाएं हैं कि आगे चल कर के जो बहुजन समाज है, जो इस देश में लाचारी, बेकारी, बेरोजगारी है, ये अगर समाप्त कर सकती है तो बहुजन मुक्ति पार्टी ही कर सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुजन मुक्ति पार्टी का जो ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है, हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के जो संयोजक हैं माननीय वामन मेश्राम साहब, जिनको आज दुनिया जो है समझती है और मानती है, आज वो हमको समर्थन दे रहे हैं। तो इसलिए हम जो है अपने को सबसे जो है ये बेहतर मान रहे हैं कि हम सबसे बढ़िया फाइट करेंगे। अच्छा, आपको जीत अगर मिलती है तो क्या पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? पहली प्राथमिकता जो हमने हैंडबिल ये जो दिया है, ये हमने छापा है, ये सारे हमारे जो है ये मुद्दे हैं। इन मुद्दों को हम जो है लागू करेंगे। और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना जो हमारा मुख्य मुद्दा है, ईवीएम का घोटाला, समझ रहे हैं ना, बेरोजगारी, अशिक्षा का जो मामला है, ये सारे मामले, जिसमें सबसे प्रमुख हमारा मुद्दा है ओबीसी की जाति आधारित जनगणना, इसको हम जो है 72 घंटे के अंदर इसका सारा मामला हम ठीक कर देंगे। हमको देरी नहीं लगेगी। जैसे ही हम आते हैं सत्ता में। और अब तो ये उपचुनाव है, क्योंकि ये उपचुनाव है। हाँ, तो इसमें तो कोई सरकार बनेगी नहीं, तो इसमें कोई सरकार नहीं बनेगी, लेकिन मुद्दों की लड़ाई है। हमारी पार्टी इसमें प्रतिस्थापित हो रही है बड़ी तेजी से। हमको हमारी विचारधारा को जान करके लोग, हमारे कार्यक्रमों को देख करके लोग, हम जो है समाज के जो अभी जो हमने 25 मई को जो है जाति आधारित, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, ईवीएम में घोटाला है जो है वो बंद होना चाहिए, ये सारे जो प्रमुख मुद्दे थे, जो है रिजर्वेशन का जो मामला है, निजीकरण का जो मामला है, ये सारे मुद्दों को लेकर के 25 मई को हम लोगों ने भारत को बंद किया था। अभी भारत को तोड़ने का जो मामला चल रहा है, आरएसएस और बीजेपी के द्वारा ये भारत को फिर से बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि जब तक हम लोग हैं, इस देश को हम लोग बंटने नहीं देंगे। आरएसएस बीजेपी के लोग 14 अगस्त 1947 को भारत का बंटवारा करवाया था, अब ये हम होने नहीं देंगे। इस मुद्दे पर हम लोग वेंटापान हैं और 25 जून को हम लोग भारत बंद करेंगे। तो हमको समर्थन सारे हमारे कार्यक्रम हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, हम समझौतावादी नहीं है। सपा बसपा ने आज तक जो है समझौता केवल किया, और जिस व्यवस्था के विरोध में सपा बसपा को हम लोगों ने बनाया, सपा बसपा ने उसी व्यवस्था से समझौता करके काम किया, समाज की लड़ाई नहीं लड़ी। तो हम संघर्ष कर रहे हैं, समाज के लोग संघर्ष करने वालों को पसंद कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आने वाला दिन जो है हमारा होगा, हम कामयाब होंगे।